अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज अहमद। दोस्तों, कुल्लुस उस्मान सीज़न 1 में कुछ हदीस की बातें बताई गई है, तो उनमें से चंद हदीस और इस्लामिक बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के सामने लाता रहूँ। नंबर 5, अदब अली साहब उस्मान साहब से कह रहे हैं कि मैदान महशर के दिन जब कोई किसी की मदद ना कर सकेगा तो हम क्या कर सकते हैं उस्मान साहब? क्या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि उस दिन मैं अपनी बेटी फ़ातिमा की भी मदद नहीं कर सकूंगा? ये सीन एपिसोड 5 से लिया गया है। नंबर 4, बाला खातून शेख अदब अली साहब से कहती है, शेख साहब मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। फिर शेख साहब कहते हैं, शैतान और इंसान में क्या फ़र्क है बाला? अल्लाह ने शैतान को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, लेकिन शैतान ने बात ना सुनी और वह गुनाहगार बन गया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उस फल से दूर रहने का हुक्म दिया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने ना सुनी और वह खताकार हुए। दोनों ने वादे को तोड़ा, लेकिन शैतान अपने घमंड पर भरा रहा। दूसरी तरफ आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा किया और माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगना इंसान को जचता है। मेरा रब तो बल्कि माफ़ी मांगने वाले बंदों से बहुत प्यार करता है, लेकिन वह किसी से उससे भी ज़्यादा प्यार करता है जो माफ़ी मांगकर अपनी गलती को ना दोहराए। यह सीन एपिसोड 11 से लिया गया है। नंबर 3, उस्मान साहब गोंचा खातून से पूछते हैं, कबीले की हालत कैसी है? गोंचा कहती है कि हालत बहुत ख़राब है उस्मान साहब, मंगोलों ने सबको कैद कर लिया है और उसके बदले आपको मांगा है। उस्मान साहब यह बात सुनकर पूरी तरह से मायूस हो जाते हैं। फिर अदब अली साहब कहते हैं, उस्मान साहब खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें सुनहरे मौके हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग अहद की मिसाल देता हूँ, ताकि तुम समझ सको कि असल बोझ किसे कहते हैं। जब मुसलमानों और गैर मुस्लिमों का आमना सामना हुआ तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गुजरी होगी, क्या वह आसान था? उनके 300 सिपाही उनको जंग के दरमियान ही छोड़ गए। उनके एक दांत मुबारक शहीद हो चुके थे। तलवार लगने के बाद उनके माथे से खून बहना शुरू हो गया था, यहाँ तक कि अल्लाह के शेर हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी इस जंग में खो दिया था। लेकिन उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह उन पर रहम फरमा, यह हकीकत नहीं जानते हैं। तुम्हें पता है कि यह सब क्यों हुआ बेटा? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया। जंग की शुरुआत में कुछ मुसलमानों ने काफिरों को भागते हुए देखा तो माले गनीमत पर टूट पड़े। मत भूलो बेटा, यह बहुत पहले से ही इस्लाम में होता चला आ रहा है। जब जब मुसलमान बिखर जाते हैं तो मुशरिकीन उभरते हैं। अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि बिखरो नहीं बल्कि इकट्ठे हो जाओ। अब अपने कबीले, खेमे और अपने मकसद की हिफाजत करो। यह एपिसोड 11 से लिया गया है। नंबर 2, अदब अली साहब उस्मान साहब को समझा रहे हैं, यह तुम्हारी मंगोलों से पहली जंग है बेटा। पहली जंग हमेशा मुश्किल होती है। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बदर की पहली जंग के लिए रवाना हुए तो मुशरिकीन इस मुबारक फ़ौज को कमज़ोर समझ रहे थे। वह अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे। बस उन्होंने मुसलमानों को कम समझा, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा चौकन्ना रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकों से पहले ही मैदान जंग में चले गए और तमाम मकामात को संभाल लिया। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिससे उनकी कमजोरियां सूरज की हरारत में छुप गई। तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को अपने रब के हवाले कर दिया और मेरे रब ने उन्हें जवाब दिया। मेरा रब सूरह अल इमरान में फरमाता है,
और अल्लाह ने बदर की लड़ाई से तुम्हारी मदद की। हालांकि तुम कमज़ोर थे, बस अल्लाह से डरो ताकि शुक्र करो। सूरह अल इमरान आयत नंबर 123। यह सीन एपिसोड 12 से लिया गया है। नंबर 1, उस्मान साहब एक ख्वाब देखते हैं जिसमें उस्मान साहब देखते हैं कि एक चांद शेख अदब अली साहब के सीने से निकलता है और उस्मान साहब के सीने में दाखिल हो जाता है। और फिर उस्मान साहब के सीने में एक दरख्त उगाया और उस दरख्त के शाखें सीने से नमूदार हो गई। इस मुबारक दरख्त की शाखें निहायत तेज़ी के साथ बढ़ने लगी और देखते ही देखते समुंदर से आगे निकल गई और बहुत सी सरजमीनों को उन्होंने ढांप लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह सीन एपिसोड 22 से लिया गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उस्मान साहब अदब अली साहब को इस ख्वाब के बारे में बताते हैं तो अदब अली साहब इस ख्वाब की ताबीर करते हैं और कहते हैं, बहादुर ओस्मान, वक्त आ गया है। अब मैं रजामंद हूँ, बाला खातून आपकी बीवी बनेगी, क्योंकि अल्लाह का इशारा यही है। क्योंकि अल्लाह ने आपको नस्लों की सुल्तानी अता की है। आप और आपकी नस्लों की जद्दोजहद से बहुत सारी सरजमीन इस्लाम का गहरवा बनेगी, यानी एक इस्लामी सल्तनत की शुरुआत होगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।